बुद्ध की शिक्षाएं। प्यारे फूलों का उदाहरण। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक यात्रा पर अपने अनुयायियों के साथ जा रहे थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां के लोग बड़े ही दुखी और परेशान थे। टू गांव के लोग उनके पास आए और बोले, भगवान, इस गांव में बहुत से संकट हैं। हमारे खेतों में सूखा पड़ा है, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं और कोई भी हमें मदद नहीं करता। हम दुखी हैं। 3 बुद्ध ने शांत भाव से उनकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, तुम सब मेरे पीछे चलो। 4 बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ गांव के बाहर एक बगीचे में गए। वहां पर एक बहुत सुंदर फूलों से भरी बगिया थी। 5 बुद्ध ने गांव वासियों से कहा, देखो, ये फूल कितने सुंदर और रंग बिरंगे हैं। इन फूलों में से किसी एक को तुम तोड़ो और मुझे दिखाओ। 6 एक व्यक्ति फूलों में से एक गुलाब का फूल तोड़कर बुद्ध के पास लाया। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और फिर पूछा, तुमने इसे तोड़ने का कारण क्या था? 7वें व्यक्ति ने उत्तर दिया, भगवान, यह फूल बहुत सुंदर था। मुझे लगा कि मुझे इसे ले जाना चाहिए ताकि मैं इसे घर में रख सकूं। 8वें बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने ठीक किया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुमने इसे तोड़कर इसकी स्वतंत्रता को छीन लिया है? इस फूल को अब उसी बगीचे में वापस नहीं जा सकता। 9 जैसे तुमने इस फूल को तोड़ लिया और उसकी स्वतंत्रता छीन ली, ठीक उसी तरह अगर तुम अपने जीवन में दूसरों की मदद करने के बजाय उनका उपयोग करोगे, तो तुम उन्हें भी उनके प्राकृतिक अधिकारों से वंचित करोगे। 10 गांव के लोग चुप हो गए और बुद्ध की बातों पर ध्यान देने लगे। उन्होंने सोचा, क्या हम भी अपनी दुखों के कारण दूसरों की मदद नहीं कर रहे, बल्कि उनका शोषण कर रहे हैं? 11वें बुद्ध ने फिर कहा, फूलों की तरह प्रत्येक जीव का भी अपना स्थान और उद्देश्य होता है। यदि हम दूसरों की मदद करने के बजाय उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करते हैं, तो हम अपने दुखों में वृद्धि करेंगे। 12 उन्होंने गांव वासियों को उपदेश दिया, दूसरों की मदद करना ही सच्ची सहायता है। जो किसी के दुखों को समझता है और उन्हें कम करने की कोशिश करता है, वही सच्चा बुद्ध है। 13 एक अन्य उदाहरण